सावित्री, अरे बहू से बोल दो ना, एक कप चाय बना के पिला दे। आपको तो दिन भर चाय 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 पड़ी रहती है। फिर कितना बार मैं बहू से बोलूं। अभी तो चाय पिलाई थी, आधा घंटा नहीं हुआ, फिर चाय पिला दो रट लगाए हो। बहू, एक कप चाय बना के दे जाना। वैसे सावित्री, मैं ये कह रहा था कि छोटी दीदी है ना, उनकी बेटी की शादी है, तो शादी में जाने के लिए तो दीदी बुला रही है कि एक हफ्ता पहले से आना है। और आपको तो पता ही है सावित्री, मेरे पास तो टाइम है नहीं। मैं तो 2 दिन पहले पहुंच सकता हूँ, उसके पहले नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि तुम ही चली जाओ ना 10 दिन पहले से दीदी के यहाँ। जैसे थोड़ा बहुत काम होगा तो अपना जाओगी तो हाथ बटा लोगी। आप ठीक कह रहे हो जी। अगर मेरे मायके की बात होती मैं 1 महीना पहले चली जाती, लेकिन ननद के घर जाने के लिए मैं सोच रही हूँ 1 हफ्ता पहले से। एक तो समझ में नहीं आता है ना कि कैसे क्या करूँ क्या ना करूँ, वो सब नया रिश्ता है। अरे तो बड़ी बहू को साथ में ले लेना ना। बड़ी बहू तो घर का सारा काम जानती है, अच्छा से करती है, तो उसको साथ में लेके चली जाओ। वो अनपढ़ गंवार, उसी को कह रहे हो कि साथ में लेके चली जाओ। अरे वो जहाँ जाती है ना, वही मेरी बेइज्जती करवा देती है। उसको तो कोई काम ढंग से आता ही नहीं है। ऐसा है, मैं छोटी बहू को साथ में लेके जाऊंगी, क्योंकि छोटी बहू मेरी पढ़ी लिखी है। वैसे सावित्री, मैं एक बात बताऊं, तुम अपने लिए ना अच्छा नहीं कर रही हो। अरे 2 बहू हैं, दोनों में तुम खुद ही भेदभाव कर रही हो। बड़ी बहू को तुम अनपढ़ गंवार बनाती हो, जबकि बड़ी बहू ज्यादा पढ़ी लिखी है। छोटी बहू में क्या अंतर है? थोड़ा वो बाहर निकली है, उसको तुम ऑफिस में भेजती हो, तो जो बाहर निकलता है उसकी थोड़ी रहन सहन बदल जाती है। बड़ी बहू को तो तूने कभी निकलने नहीं दिया घर से, तो कैसे रहेगी? जब देखो तब बड़ी बहू की तारीफ करते रहते हो, उसी अनपढ़ गंवार की तारीफ करते हो हमेशा। ना तो बोलने का ढंग है ना चलने का। अरे ठीक है बाबा, जाओ तुम। जिसके साथ तुम्हें अच्छा लगे ना उसी के साथ जाओ, हमें क्या करना है। पापा, चाय। हाँ लाओ बहू, मैं चाय लेके यहाँ से हट जाऊं, नहीं तो अभी। पता नहीं सासू माँ को कितनी जलन रहती है। देखो तब मेरी ही बुराई करती रहती हैं। बड़ी बहू, वो थोड़ा अच्छे से खाना बना देना तो। ठीक है मम्मी। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। बहू, अभी तो 8 नहीं बजे हैं। ओ मम्मी, इस समय थोड़ी जरूरी मीटिंग चल रही है ना, इसीलिए 8 बजे के पहले मैं चली जाती हूँ। ठीक है बहू, जाओ, लेकिन छुट्टी ले लेना अपने ऑफिस से 10 दिन के लिए। क्यों मम्मी, 10 दिन के लिए छुट्टी क्यों लेना है? वैसे मम्मी आपको तो पता ही है ना कि इस समय ऑफिस में डेली मीटिंग चल रही है, 10 दिन के लिए छुट्टी मिलेगी? अरे बहू, कहोगी तो क्यों नहीं मिलेगी। और तुम्हारी छोटी बुआ के यहाँ शादी पड़ी है, तो तुम्हारे ससुर जी बोल रहे थे कि 10 दिन पहले से चली जाओ। तो तुमको तो पता ही है कि मैं अकेले किसी के घर जाती नहीं हूँ, हमको तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो साथ में रहोगी ना तो ठीक रहेगा। अरे तो मम्मी, जेठानी जी को लिया लो ना साथ में। अरे बहू, बस उसी की बात करोगी ना। वो अनपढ़ गवार क्या करेगी मेरे साथ जाके, बस मेरी नाक ही कटा के रख देती है जहाँ जाती है, तुमको तो पता है ना। फिर भी बोल रही हो कि जेठानी जी को लिया लो, जेठानी जी को लिया लो। देखो मम्मी, मैं एक बात बताऊं, वो अनपढ़ गवार नहीं है दीदी, वो बहुत अच्छी हैं। उनको तो हर बात पता रहता है, हर चीज का जवाब भी पता रहता है, उतना तो हमें नहीं रहता है पता। फर्क इतना है मम्मी कि आप दीदी को कभी कहीं बोलने ही नहीं देती हो। एक बार साथ में लेके जाओ तो जब कहीं बाहर निकलेगी तभी तो बाहर की बातें जानेगी, बाहर कैसे लोग बात करते हैं, कैसे रहते हैं, वहाँ का रहन सहन तभी तो देखेगी। रही बात शादी की, 2 दिन पहले मैं भी आ जाऊंगी पापा के साथ। छोटी बहू, अगर नहीं जाने का मन है ना तो मत जाओ, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। बड़ी काम वाली हुई हैं, इनको तो टाइम ही नहीं है 2-4 दिन के लिए। वैसे मम्मी, मुझको लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। हाँ मम्मी, दीदी को साथ में लेके जाना। ऐसा है मम्मी, बहुओं में नहीं भेदभाव करना चाहिए। आप तो मैं देखती हूँ हमेशा भेदभाव करती हो, हमको तो कोई काम ही नहीं करने देती हो, और दीदी से सारा काम करवाती हो, उनको हमेशा अनपढ़ गंवार बनाती हो, जबकि दीदी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं।
ये तुमको भी पता है, पापा भी जानते हैं, भैया भी जानते हैं, सब लोग घर के जानते हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। लेकिन पता नहीं आप क्यों उनको हमेशा अनपढ़ गंवार बनाती हो। छोटी बहू सही बोल रही है, मैं ही गलत हूँ। मैंने तो कभी बड़ी बहू को बहू माना ही नहीं, उसको तो सिर्फ नौकरानी बना के रखी हूँ। अगर सबका यही मन है ना कि बड़ी बहू को साथ में लेके जाओ, तो मैं बड़ी बहू को ही साथ में लेके जाती हूँ। ये भी बोल रहे हैं कि बड़ी बहू को साथ में लेके जाओ। बड़ी बहू जी। मम्मी जी। बोलो मम्मी जी, क्या काम है? तो मैं ये कह रही थी बहू ना कि तुम्हारी छोटी बुआ के यहाँ शादी है, तो शादी में चलना है 10 दिन के लिए, तो थोड़ा कपड़ा वपड़ा पैक करके रख लो। मम्मी मैं कहाँ जाऊँगी? अरे मैं अकेले नहीं जाऊँगी, हमको अकेले अच्छा ही नहीं लगता किसी के घर। तो छोटी को साथ में ले लो ना मम्मी, क्यों हमें परेशान कर रही हो? अरे घर पे तो किसी को रहना चाहिए ना। अभी देवर जी हैं, पापा हैं, ये हैं, सबके लिए खाना कौन बनाएगा? वो छोटी बहू है ना, बना लेगी। छोटी बहू खाना बना लेगी। और हाँ, जाओ अपना सारा कपड़ा रख लेना, और जो साड़ी मैं लाई थी ना करवा चौथ पे, वो अच्छी थी, वही साड़ी पहन लेना। जो साड़ी दीपावली में लाई थी उसको शादी के दिन पहनना। ठीक है मम्मी। हाँ तो ठीक है, जाके अपना कपड़ा पैक करो और मैं भी थोड़ा तैयारी कर लूँ। ठीक है मम्मी।